जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का ये करंट अफेयर एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। करंट अफेयर का टॉपिक है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए परमानेंट एग्रीकल्चर पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है और इसी के माध्यम से जिन लोगों को फायदा होने वाला है, बेनिफिशियरीज जो हैं, उन सभी का फॉर्म भरवाने का काम भी यहीं से शुरू किया गया है। अब स्कीम से रिलेटेड कुछ बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में स्टेट लेवल का एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित होते हैं। हरदा जिले के एक गांव है जिनवानिया, वहां की नमिता रनवे और भैरुंदा उपस्थित होते हैं। वहीं पर सीहोर के प्रेम नारायण पवार ये भी उपस्थित होते हैं। ये लोगों का एप्लीकेशन लेकर के इस स्कीम में इनरोलमेंट किया जाता है और इसकी शुरुआत की जाती है। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि इस स्कीम में 3 HP या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला परमानेंट पंप कनेक्शन के लिए लगभग 200 मीटर तक की दूरी का 11 kV लाइन का विस्तार, एक्सटेंशन रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ट्रांसफार्मर का इंस्टॉलेशन वाला काम भी ऐड रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि इसमें जो भी मटेरियल लगेगा एक्सपेंशन के लिए, ये सारा काम विद्युत वितरण कंपनी मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देखेगी। इन सब काम के लिए 50% जो व्यय है वो गवर्नमेंट करेगी और 50% किसान भाई करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि किसानों की मेहनत ने ही मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश में अव्वल बनाया है। तो यहाँ पर यह चीज आपको एग्जाम के बेस पर ध्यान रखना है। दूसरी चीज यह है कि मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं और चिन्नौर चावल को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली हुई है, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हम सरबती गेहूं के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये सबसे ज्यादा सीहोर में उगाया जाता है और सीहोर में काली और जलोढ़ मिट्टी है, वहां पर उगाई जाती है। इसे द गोल्डन ग्रेन भी कहा जाता है और इसका जो रंग है हल्का सुनहरा होता है, हाथ में लेने पर लगभग भारी होता है और इसका स्वाद मीठा होता है। इसी वजह से इसका नाम सरबती गेहूं पड़ा है। इसके साथ ही अब बात करते हैं चिन्नौर चावल की, जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ये सबसे ज्यादा इस वजह से फेमस है क्योंकि इसकी सुगंध और इसकी मिठास सबसे अच्छी है। जैसे कि वैज्ञानिकों ने बताया कि धान को 3 श्रेणी में उसके सुगंध के तौर पर बांटा गया है। एक है निम्न सुगंध, दूसरा है मध्यम सुगंध, तीसरा है उच्च या तीव्र सुगंध। तो ये जो चिन्नौर चावल है ये तीसरे नंबर या तीव्र सुगंध वाले लिस्ट में आता है। इस वजह से चिन्नौर चावल को अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिली है। इसके साथ ही बात करते हैं इस स्कीम से रिलेटेड कुछ प्रावधान के बारे में। जैसे कि सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन काम के लिए और जितने भी मटेरियल है इनका अरेंजमेंट का काम विद्युत वितरण कंपनी मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा ये काम किया जाएगा। इसके अलावा सेकंड प्रावधान ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी कॉस्ट आएगी उस कॉस्ट में 50% वो कॉस्ट किसान को देना पड़ेगा और 50% के कॉस्ट राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि किसान भी और गवर्नमेंट दोनों 50-50% अपने अपने हिस्से का कॉस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये पंप कनेक्शन के लिए जो भी जरूरी लाइन है, ट्रांसफार्मर है, मेंटेनेंस का काम है, ये सब कुछ कंपनी देखेगी। इस स्कीम में ये भी कह दिया गया है कि अगर किसान ग्रुप में अप्लाई करते हैं तो पूरे ग्रुप के लोग मिल करके अपने हिसाब से जो समानुपात में, एक अनुपात में 50% कॉस्ट ये लोग देंगे। इसके अलावा इस स्कीम में ये भी कर दिया गया है कि ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जैसे कि क्वालिटी के बारे में, इसके मटेरियल के क्वालिटी के बारे में और बिना किसी प्रॉब्लम के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होते रहे, इन सब से रिलेटेड जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी देखेगी। इस स्कीम से पहले ईयर में लगभग 10,000 किसान हैं, उनको लाभ मिलेगा और ये लगभग 2 साल तक इफेक्टली लागू रहेगा। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है उस पर हमने बात कर लिया है। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।